अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्मा इन्फॉर्म। फाइबिलिटी टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन प्रोसेस टेस्ट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में परफॉर्म किया जाता है फॉर द टैबलेट्स। आज की वीडियो में आप सीखेंगे फाइबिलिटी क्या होती है, फाइबिलिटी टेस्ट क्या होता है, किन टैबलेट्स के लिए फाइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी नंबर ऑफ टैबलेट्स को सिलेक्ट करना है फाइबिलिटी टेस्ट के लिए, ऑपरेटर्स का नाम क्या होता है, कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज करते हैं। इस छोटी सी वीडियो में आपको फाइबिलिटी टेस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और ये वीडियो देखने के बाद आपको फाइबिलिटी टेस्ट के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टाइम जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं फाइबिलिटी क्या होती है। बहुत से लोगों को फाइबिलिटी की डेफिनेशन ही नहीं आती। अगर आपको आती है तो कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो हम डिफाइन करते हैं फाइबिलिटी को। द परसेंटेज वेट लॉस इज नोन एज फाइबिलिटी। मीन हमारा कितने परसेंट वेट लॉस होता है फाइबिलिटी टेस्ट के दौरान, हम उसको फाइबिलिटी बोलते हैं। परसेंटेज वेट लॉस को हम बोलते हैं फाइबिलिटी। अब फाइबिलिटी टेस्ट क्या होता है? फाइबिलिटी टेस्ट एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जो कि हम आईपीसी लैब में परफॉर्म करते हैं। टैबलेट्स को एक रोटेटिंग ड्रम में डाल के ये चेक करने के लिए कि हमारी टैबलेट्स का कितने परसेंट वेट लॉस होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ टम्बलिंग एंड अट्रिशन। मीन जब टैबलेट्स ड्रम में घूमती है तो अट्रिशन और टम्बलिंग का इफेक्ट उस पर लागू होता है। उस अमल से उस टैबलेट का कितना वेट लॉस होगा ये चेक करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं फाइबिलिटी टेस्ट। अब फाइबिलिटी टेस्ट के दूसरे नाम क्या होते हैं? इसको हम ड्रॉप टेस्ट भी बोलते हैं, इसको हम अट्रिशन टेस्ट भी बोलते हैं और इसको हम अब्रेजन टेस्ट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्ट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फाइबिलिटी टेस्ट के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है रोश फाइबिलेटर। अब रोश फाइबिलेटर जो यूज करते हैं हम ऑपरेटर्स, इसमें ड्रम यूज होता है जिसके अंदर हम टैबलेट्स को ऐड करके रोटेट करते हैं। तो ड्रम की बेसिकली तीन टाइप्स होती है। रोश टाइप का ड्रम होता है, वेंकर टाइप का ड्रम होता है और अब्रेजन टाइप का ड्रम होता है। इसमें अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे डिटेल की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि हम फाइबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म क्यों करते हैं। अगर आपको आइडिया है कि आप फाइबिलिटी टेस्ट क्यों परफॉर्म करते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। नहीं तो फाइबिलिटी को चेक करने की बहुत सी रीजन होती है। सबसे मेन रीजन तो ये होती है कि हम ये चेक कर सके कि हमारी टैबलेट्स कितनी ड्यूरेबल है, मीन फ्रेजाइल तो नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमारी टैबलेट टूट जाए या चिप हो जाए। फिर हमने क्योंकि टैबलेट्स को कोट करना होता है तो टैबलेट की स्ट्रेंथ को मापने के लिए हम फाइबिलिटी के टेस्ट से उसको गुजारते हैं ताकि ये श्योरिटी मिल सके हमें कि हमारी टैबलेट जब कोटिंग पैन में जाएंगी तो वहां पे जाके टूटेंगी नहीं, सपोज मीन चिप नहीं होगी या वेट लॉस वहां पे जाके नहीं होगा। फिर हमारी जब टैबलेट्स जा रही होती है ब्लिस्टर मशीन्स पे तो बहुत सी टैबलेट हमारी कोर जाती है, मीन उन पे कोटिंग नहीं होती। तो उनकी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए, ये जांचने के लिए कि ड्यूरिंग ब्लिस्टरिंग जो हमारी फोर्सेस वहां पे लग रही होती हैं डिफरेंट टाइप्स के फीडिंग फ्रेम्स की वजह से, फीडिंग सिस्टम की वजह से, वहां पे हमारी टैबलेट फ्रेजाइल तो नहीं होगी कि वहां पे टूट जाए, भुर जाए या चिप हो जाए। तो हम इसलिए फाइबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। कोर टैबलेट के लिए हम फाइबिलिटी टेस्ट करते हैं, कोटेड टैबलेट के लिए हम फाइबिलिटी टेस्ट नहीं करते। मीन जिन टैबलेट के ऊपर कोटिंग हो चुकी होती है हम उनका फाइबिलिटी टेस्ट नहीं करते, क्योंकि कोटिंग जो है वो हमारी टैबलेट को ऑलरेडी एक स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दे चुकी होती है। तो हम टैबलेट की फाइबिलिटी तब करते हैं जब वो कोर फॉर्म में होती है, मीन जब उनके ऊपर कोटिंग नहीं हुई होती। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये होता है कि फाइबिलिटी जो टेस्ट होता है या जो फाइबिलिटी क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। तो फाइबिलिटी टेस्ट की कुछ मेन और बेसिक सी स्पेसिफिकेशन होती है कि इसके लिए हम रोश फाइबिलेटर अपरेटस यूज करते हैं जिसमें ड्रम बना होता है। यहां से जब टैबलेट नीचे गिरती है, मीन जब ड्रम घूम रहा होता है तो टैबलेट एक स्पेसिफिक हाइट से फॉल करती है। उस हाइट का डिस्टेंस होता है 6 इंच। अब जो ड्रम रोटेट करता है इसको हम रोटेट करवाते हैं 4 मिनट्स के लिए, मीन 4 मिनट के लिए। और ये इन 4 मिनट्स में कितने चक्कर कंप्लीट करता है? तो 1 मिनट के अंदर रेवोल्यूशन होनी चाहिए इसकी 25।
तो 4 मिनट के अंदर जो है ये 100 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है। जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है फार्माकोपियल या कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए। अगला क्वेश्चन ये होता है जो सबसे कॉमन क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम कितनी टैबलेट्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो आगे देखे बगैर कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजन होती है कि बाज दफा हम नंबर ऑफ टैबलेट जो ले रहे होते हैं वो 10 होती हैं और बाज दफा जो है फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम जो टैबलेट लेते हैं वो 10 से ज्यादा होती हैं। तो इसकी रीजन क्या है? इसके लिए फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर हमारी टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम है या 650 मिलीग्राम से कम है तो हम इतनी टैबलेट लेंगे जिनका जो मीन वेट है वो इक्विवेलेंट हो 6.5 ग्राम के। मीन अगर हमारी टैबलेट का वेट 500 मिलीग्राम है तो ये 650 मिलीग्राम से कम है तो हमने इसको इक्विवेलेंट करना है 6.5 ग्राम के। तो हम 13 टैबलेट लेंगे, मीन 13 टैबलेट लेंगे, 13 ज़रब 500, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 6500 मिलीग्राम या 6.5 ग्राम। अब अगर हमारी टैबलेट का वेट 650 मिलीग्राम से ज्यादा है तो सिंपली हम 10 टैबलेट लेंगे। मीन अगर हमारी टैबलेट का वेट जो है इंडिविजुअल टैबलेट का वेट 700 मिलीग्राम है तो इसकी फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए हम 10 टैबलेट लेंगे और उन पे फ्राइबिलिटी टेस्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया कहता है कि हमारी फ्राइबिलिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि परसेंटेज वेट लॉस जो है वो शुड नॉट बी मोर देन 1%। मीन फ्राइबिलिटी लिमिट जो होती है वो 1% से कम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है कि हम फ्राइबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं। इसके लिए अब जितनी भी चीजें हमने पीछे सीखी हैं उसको इंप्लीमेंट करते हुए हम फ्राइबिलिटी को प्रैक्टिकली लैब में परफॉर्म कैसे करते हैं हम ये सीखेंगे। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ टैबलेट सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है? वो इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट आपने सिलेक्ट करनी है। सपोज हमारे केस में टैबलेट का वेट 500 मिलीग्राम है, 650 मिलीग्राम से कम है तो हम 13 टैबलेट लेंगे और 13 टैबलेट को लेके हम इनके ऊपर फ्राइबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले हम अपनी 13 नंबर ऑफ टैबलेट्स लेंगे। इन टैबलेट्स को हम डी डस्ट करते हैं। मीन इनकी सरफेस के ऊपर जब टैबलेट कंप्रेस होती है तो फाइन पाउडर लगा होता है। हम इस फाइन पाउडर को साफ करेंगे, डी डस्ट करेंगे। डी डस्ट करने के बाद हम इनका वेट चेक करेंगे। इस वेट को हम इनिशियल वेट बोलते हैं या W1 बोलते हैं। अब हम इन टैबलेट्स को डालेंगे फ्रैबिलेटर के अंदर। फ्रैबिलेटर के अंदर डालने के बाद हम अपने ऑपरेटर्स को ऑन करेंगे। इसकी जो रोटेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। टैबलेट्स हमारी जो है वो टंबल करेंगी, स्पेसिफिक हाइट से गिरेंगी। हमारा जो ऑपरेटर्स है वो 4 मिनट के लिए ऑपरेशन में रहेगा, मीन रनिंग कंडीशन में रहेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। हम इसके लिड को ओपन करेंगे, टैबलेट्स को रिमूव करेंगे, उनको दोबारा डीडस्ट करेंगे और उनका वेट चेक करेंगे। यहाँ सबसे पहले मेन चीज होती है कि फिजिकली भी हम टैबलेट को देख रहे होते हैं। अगर तो हमारी टैबलेट यहीं पे चिप कर जाती है, टूट जाती है, तो मीन हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट फेल हो जाता है। अब फेल होने के बाद क्या करते हैं या एंड पे हम देखते हैं। लेकिन अगर हमारी टैबलेट्स ओके हैं हम उनको रिमूव करेंगे, दोबारा डीडस्ट करेंगे और उनका हम फिर से वेट चेक करेंगे। इस वेट को हम बोलते हैं W2 वेट। तो अब इनिशियल वेट और फाइनल वेट हमारे पास दोनों आ चुके हैं। हमने अब फ्राइबिलिटी को कैलकुलेट कैसे करना है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं W1 माइनस W2। मीन फ्राइबिलिटी स्टार्ट करने से पहले का वेट, उसमें से माइनस करते हैं फ्राइबिलिटी परफॉर्म करने के बाद वाले वेट को और डिवाइड करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आएगा W1। इसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल वेट के साथ जो कि हमारी टैबलेट्स का ओरिजिनल वेट था फ्राइबिलिटी परफॉर्म करने से पहले, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब सपोज हमारे केस में हमारी टैबलेट का वेट आया, जो हमने 13 टैबलेट लगाई उनका एवरेज वेट था 500 मिलीग्राम। मीन फ्राइबिलिटी से पहले ये था W1। हमने फ्राइबिलिटी परफॉर्म की, उसके बाद हमारा वेट आया 497 मिलीग्राम। तो हमने 500 माइनस 497 मिलीग्राम और इसको डिवाइड किया इनिशियल वेट के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आंसर आया वो है 0.6%।
तो ये हमारी जो लिमिट है ये लेस देन 1% है, तो हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट जो है वो पास हो गया। अगर हमारी लिमिट मोर देन 1% आती है तो यूजुअली ये टेस्ट हम एक ही दफा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी हो तो आप टेस्ट को 2 दफा दोबारा रिपीट करेंगे। फिर 3 टेस्ट का जो एवरेज होगा उनका मीन अगर 1% से लेस होगा तो टेस्ट पास होता है। लेकिन अगर हमारा टेस्ट फेल हो, टैबलेट कैप कर जाए, चिप कर जाए, टूट जाए, तो हम यहाँ पे अपनी मशीन्स की एडजस्टमेंट्स करते हैं, दोबारा सेटिंग करते हैं, हार्डनेस को एडजस्ट करते हैं, फिर से हम इस टेस्ट को दोबारा परफॉर्म करते हैं। अगर फिर भी टेस्ट फेल हो जाए तो ओएस के लिए, मीन आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस के लिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट को आगे कैसे लेके चलेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। उम्मीद है आपको फ्राइबिलिटी टेस्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो आगे शेयर करें। मेरी वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।